हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए 27 जुलाई बिहार पुलिस कांस्टेबल पेपर रिव्यू और एनालाइज करने वाले क्वेश्चन का कि कौन कौन से क्वेश्चन आज पूछे गए। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन पूछा है, नाभिक है या माइटोकांड्रिया या राइबोसोम्स या साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पर ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया क्या होता है? क्योंकि माइटोकांड्रिया एटीपी नामक ऊर्जा बनाता है, इसलिए इसे पावर हाउस कहा जाता है। तो इसका ये आंसर तो ये वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं आज पेपर में। ऊर्जा का एसआई यूनिट क्या है? वाट, न्यूटन, जूल, पास्कल। तो यहाँ पर क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी, जूल। ऊर्जा को मापने के लिए अंतरराष्ट्रीय मात्रक जूल होता है। इससे अगला क्वेश्चन है, फिटकरी का रासायनिक सूत्र क्या है? या एलम, फिटकरी या एलम कुछ भी बोल सकते हैं यहाँ पर। तो इनमें से कौन सा? देखो यहाँ पर ये गलत है, तो इसमें कौन सा? K2SO4 इंटू Al2SO4 की होल थ्राइज इंटू 24H2O। ये होता है क्या? फिटकरी का रासायनिक सूत्र। ये वाला भी पूछा गया, ठीक है, ध्यान रखना। इसमें क्या है? देखो, फिटकरी एक डबल साल्ट होती है जिसमें पोटेशियम और एल्यूमिनियम सल्फेट शामिल होता है। इससे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? फर्स्ट, फिफ्थ, 10th या 15th? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, 10th। 2024 की वैश्विक रिपोर्ट में भारत 10वें स्थान पर है। कोसी नदी को किस नाम से जाना जाता है? बिहार की जीवन रेखा, बिहार की आपदा, बिहार की शोक नदी, बिहार की सुंदर नदी। तो ऑप्शन नंबर सी, बिहार की शोक नदी। कोसी नदी बार बार रास्ता बदलती है और बाढ़ लाती है, इसलिए यह उपनाम मिला। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? गया, आरा, सासाराम, दरभंगा। तो ऑप्शन नंबर सी, सासाराम। बिहार के रोहतास जिले का सासाराम में स्थित है। क्या? सासाराम। इससे अगला क्वेश्चन है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए और कहां लौटे? कब लौटे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए और कब लौटे? 1890 से 1910 के बीच, 1893 और 1915, 1900 और 1920, 1885 और 1905। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, 1893 में गए थे और 1915 में वापस लौटे। 24 मई 1893 को गए, 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे। इससे अगला क्वेश्चन है, आईसीआर का मुख्यालय क्या है? पटना, लखनऊ, कोलकाता, नई दिल्ली। तो ये ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। आईसीआर यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का हेड ऑफिस दिल्ली में है। इससे अगला क्वेश्चन है हमारा, जीएसटी का पूरा नाम क्या है? जनरल सेल्स टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गवर्नमेंट सप्लाई टैक्स, गुड्स सिक्योरिटी टैक्स। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यह एक अप्रत्यक्ष कर है जो वस्तु और सेवाओं पर लगाया जाता है। इससे अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 21 मार्च, 16 सितंबर, 10 दिसंबर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, 16 सितंबर। ओजोन परत की सुरक्षा के लिए यह दिन हर साल मनाया जाता है। सभी बच्चे कमेंट करते रहना कि कौन सा आंसर सही है आपका। मुंडा विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1885, 1899, 1905, 1912। तो ऑप्शन नंबर बी, 1899। बिरसा मुंडा ने आदिवासियों के हक के लिए यह आंदोलन किया था। इससे अगला क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1761, 1757, 1857, 1801। तो ये हुई थी ऑप्शन नंबर ए, 1761। 14 जनवरी 1761 को मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच यह युद्ध हुआ था। इससे अगला क्वेश्चन है अब हमारा, बिहार का कौन सा जिला नेपाल सीमा से नहीं लगता? किशनगंज, अररिया, दरभंगा, पश्चिम चंपारण। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, दरभंगा। बाकी 3 जिले नेपाल की सीमा पर है, दरभंगा नहीं है। संविधान के किस भाग में भाषा का उल्लेख है? भाग 12, भाग 14, भाग 17, भाग 11। तो ऑप्शन नंबर सी, भाग 17 में क्या? भाषा से जुड़े सारे प्रावधान भाग 17 में है। इससे अगला है, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं है? 14, 18, 22, 26। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, 22। संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं। एसबीआई ने हर घर लखपति योजना किसके लिए शुरू की? शहीद परिवारों के लिए, किसानों के लिए, महिला व ग्रामीणों के लिए, छात्रों के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, महिला व ग्रामीणों के लिए। इसका उद्देश्य आर्थिक सशक्तिकरण है। इससे अगला क्वेश्चन है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार के किस भाग में है? उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण। तो यह कहां पर है? यह है पश्चिम। ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम। पश्चिम चंपारण जिले में यह संरक्षित क्षेत्र है। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ? 1947, 1950, 1951, 1954। तो ऑप्शन नंबर सी, 1951, 52। पहली बार भारत में लोकतांत्रिक चुनाव इसी वर्ष हुआ था।
इससे अगला क्वेश्चन अब हमारा, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। हिंदी को कब राजभाषा घोषित किया गया? 1947, 1949, 1950, 1952। तो ये ऑप्शन नंबर सी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय, यकृत, थायराइड, अधिवृक्क। तो यह ऑप्शन नंबर बी यकृत लीवर। यह पाचन और विषहरण कार्य करता है। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? हृदय, फेफड़ा, वृक्क, किडनी, यकृत। तो ऑप्शन नंबर सी वृक्क या किडनी। किडनी खून को छानकर यूरिया बाहर निकालती है। इंटरनेट के जनक किसे माना जाता है? टिम बर्नर्स-ली, बिल गेट्स, विंटन सर्फ, चार्ल्स बेबेज। तो ऑप्शन नंबर सी विंटन सर्फ। इन्होंने टीसीपी आईपी सिस्टम बनाया जिससे इंटरनेट बना। कंप्यूटर मेमोरी की इकाई क्या? हर्ट्ज, बाइट, वोल्ट, कूलम। तो ऑप्शन नंबर बी बाइट। 1 बाइट बराबर 8 बिट और यही डाटा स्टोरेज की यूनिट है। भारत के किस हिस्से में सबसे पहले सूर्य उगता है? पश्चिम बंगाल, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, असम। तो ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश। डोंग वैली अरुणाचल प्रदेश में भारत का पहला सूरज उगता है। कहां पर उगता है? डोंग वैली में। और वो कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश। इससे अगला क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1757, 1761, 1764, 1772। ये हुई थी ऑप्शन नंबर बी 1761। 14 जनवरी 1761 को अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच युद्ध हुआ। बिहार की किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? गंडक, घाघरा, कोसी, सोन। तो ऑप्शन नंबर सी कोसी। यह बार बार रास्ता बदलती है और बाढ़ के लिए कुख्यात है। इससे अगला है, बिहार का कौन सा जिला नेपाल की सीमा से नहीं लगता? सीतामढ़ी, किशनगंज, मधेपुरा, अररिया। तो यह ऑप्शन नंबर सी मधेपुरा। मधेपुरा नेपाल बॉर्डर से दूर स्थित है। भारतीय संविधान के किस भाग में भाषा का उल्लेख किया गया? भाग 14, भाग 17, भाग 15, भाग 12। तो ऑप्शन नंबर बी भाग 17। इसमें भारत की राजभाषा और 8वीं अनुसूची की भाषाएं शामिल है। इससे अगला क्वेश्चन है, हर घर लखपति योजना किस बैंक द्वारा चलाई गई थी? एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई। तो ऑप्शन नंबर ए एसबीआई। ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की योजना। इससे अगला क्वेश्चन है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में कहाँ स्थित है? पूर्व चंपारण, पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा। ऑप्शन नंबर बी पश्चिम चंपारण। ये नेपाल सीमा से लगा है। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? महाभियोग, अनुच्छेद 356, राष्ट्रपति शासन, विमोचन। तो ऑप्शन नंबर ए महाभियोग। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 61 में है और क्या बोलते हैं? महाभियोग। इससे अगला क्वेश्चन है, लाल किला किस मुगल सम्राट ने बनवाया था? बाबर, हुमायूं, शाहजहां, औरंगजेब। ऑप्शन नंबर सी शाहजहां। इसका निर्माण 1639 में शुरू हुआ था। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? सेरिबेलम, थैलेमस, सेरिबेलम, हेमिस्फीयर या मिड ब्रेन। तो ऑप्शन नंबर सी सेरिबल हेमिस्फीयर। यह सोचने, समझने और स्मृति का केंद्र है। इससे अगला क्वेश्चन है, कंट्रोल प्लस जेड का उपयोग किस लिए किया जाता है? काम सेव करने के लिए, किसी एक्शन को दोहराने के लिए, किसी कार्य को अंडू करने के लिए, विंडो बंद करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी है अंडू करने के लिए। यह शॉर्टकट कंप्यूटर में गलत कमांड को वापस लेने के लिए है। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? फिबुला, ह्यूमरस, फीमर, टिबिया। तो ऑप्शन नंबर सी फीमर। यह जांग में होती है और शरीर की सबसे मजबूत हड्डी भी है। भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? कल्पना चावला, राकेश शर्मा, सुनीता विलियम्स, विक्रम साराभाई। तो कौन है? ऑप्शन नंबर बी राकेश शर्मा। 1984 में सोवियत मिशन के तहत अंतरिक्ष गए थे। हरियाणा में सुरक्षा बंधन योजना का उद्देश्य क्या? रोजगार, शिक्षा, महिलाओं की सुरक्षा, वृद्धा अवस्था पेंशन, महिलाओं को की सुरक्षा। ऑप्शन नंबर सी। बहनों के लिए रक्षाबंधन के समय सरकार द्वारा शुरू की गई योजना। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगाने का अधिकार किस अनुच्छेद में? 352, 356, 360, 368। तो ऑप्शन नंबर ए 352 में अनुच्छेद। युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक विद्रोह की स्थिति में लागू होता है। इससे अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में सर्वप्रथम महिला IAS अफसर कौन बनी? सुमिता मिश्रा, कल्पना चावला, भारती अरोड़ा, अनुराधा गुप्ता। तो ऑप्शन नंबर ए है सुमिता मिश्रा। यह हरियाणा की पहली IAS अधिकारी थी। विश्व में
सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है 2025 तक? भारत, चीन, अमेरिका, इंडोनेशिया। तो ऑप्शन नंबर ए भारत। 2023 में भारत ने चीन को पीछे छोड़ा। हरियाणा के किस जिले को धान का कटोरा कहा जाता है? फतेहाबाद, करनाल, यमुनानगर, कैथल। तो ऑप्शन नंबर बी करनाल। यहाँ का जलवायु और भूमि धान के कटोरे के लिए उपयुक्त है। इससे अगला प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 into 2H2O, CaCO3, CaSO4 into 1/2H2O, CaCl2। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी CaSO4 1/2H2O। यह जिप्सम को गर्म करके बनाया जाता है। संविधान के अनुसार राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 245, 250, 238, 252। तो ऑप्शन नंबर बी 252, जिसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। भारत में पहला रेलवे स्टेशन कहाँ बना था? मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली। तो ये ऑप्शन नंबर ए मुंबई। 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच पहले ट्रेन चली थी। हरियाणा में ब्रह्म सरोवर नामक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कहाँ है? यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, अंबाला, पानीपत। तो ऑप्शन नंबर बी कुरुक्षेत्र। महाभारत काल से जुटा पवित्र सरोवर है। माउस का आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स बेबेज, डगलस, एंजल बर्ट, बिल गेट्स, टिम बर्नर्स-ली। तो ऑप्शन नंबर बी डगलस एंजल बर्ट। उन्होंने 1964 में माउस का पहला प्रोटोटाइप बनाया। इससे अगला क्वेश्चन है, पीले बुखार को फैलने वाले मच्छर कौन सा होता है? एनोफिलीज, क्यूलेक्स, एंडीज इजिप्ट। तो टाइगर मच्छर। तो ये ऑप्शन नंबर सी एडिज इजिप्टी। यही मच्छर डेंगू और चिकनगुनिया भी फैलाता है। इससे अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का ई पंचायत पोर्टल किससे संबंधित है? कृषि योजना, पंचायतों का डिजिटलीकरण, शिक्षा योजना, स्वास्थ्य सेवा। तो ऑप्शन नंबर बी पंचायतों का डिजिटलीकरण। इसमें पंचायतों के कार्य ऑनलाइन किए जाते हैं। और इससे अगला क्वेश्चन है हमारा, भाखड़ा नागल डैम किस नदी पर बना है? यमुना, सतलुज, रावी, व्यास। तो ऑप्शन नंबर बी है सतलुज। यह एशिया का के सबसे बड़े बांधों में से एक है। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में। और सभी बच्चे देखना कि आपने कितने क्वेश्चन अच्छे से किए हैं। देखो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन थे, कम से कम ये मान के चल रहा है 50 क्वेश्चन है। 50 में से आपके जो पेपर में आए हैं, जो ये वीडियो बनी है, उसमें से 28 क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस शुरू वाले क्वेश्चन भी है और लास्ट में भी देख लेना आप कौन से, लेकिन 28 से प्लस ही है। तो 30 प्लस मान के चलना, जो मैंने ये बताया है कि जो पेपर में पूछे गए हैं, और आप सभी बच्चे है ना, उनका आंसर मिला लीजिए। और मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू सो मच।